तो ऑल माई स्पिरिचुअल बीइंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी जूलिया आज आ गई हूँ आज आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके, जो कि आज है फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी, ठीक है। तो आज ये सच में एक क्विक अपडेट ही होने वाला है। आज बहुत लॉन्ग नहीं होगी वीडियो, आज खुद आप लोग टाइम देखिएगा वीडियो का, बिकॉज अक्सर मैं बोलती हूँ कि वीडियो शॉर्ट होगी, लेकिन करते करते इतना लॉन्ग हो जाता है वीडियो, मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन आज हम एक क्विक अपडेट देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने आज कार्ड्स पहले से निकाल के यहाँ पे रखा है, रेजिस्ट्री कार्ड्स। तो आप अपना पाइल को चूज़ कीजिए, पाइल नंबर 1 2 3, ठीक है। तो जल्दी से अपने पाइल को चूज़ कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में, उससे पहले ऑफ कोर्स आई विल रिवील द कार्ड्स, डोंट वरी। तो फर्स्ट पाइल में क्या कार्ड है वो हम देखते हैं। दैट इज़ द स्टार बॉन्ड, ठीक है। तो अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। नाउ द सेकेंड कार्ड दैट इज़ द ऑफरिंग। ओके, तो ये ऑफरिंग का कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं, तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। थर्ड पाइल इज़ दैट दिस इज़ द स्टॉर्म। ओके, तो ये भी एक इंडिकेशन आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले तो आज हम ये देखेंगे कि वो पर्सन होंगे कैसे, ठीक है। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली फर्स्ट मीटिंग देखेंगे कि कैसे होगी आपकी स्पाउस के साथ। तो जल्दी से जाइए, टाइम स्टैम्प्स को क्लिक कीजिए, अपने रीडिंग को एंजॉय कीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे खुद की पर्सनल चीज़ें देखनी चाहिए, तो उसके लिए नंबर आपको ऊपर दिख रहा है, तो वहाँ पे जाके आपको सिर्फ हाई मैसेज ड्रॉप करना है। आपको फ़ोन कॉल नहीं करना है कोई भी पर्सनल बुकिंग्स के लिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होते हैं गाइस, ठीक है। एंड आप लोगों को थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। जब भी आप लोग आते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए, जब तक मैं रिप्लाई ना करूँ, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए अपने ऊपर, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, अगर आप लोगों ने द स्टार बॉर्न कार्ड को चूज़ किया है, तो चलिए अभी हम देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी। लेकिन कार्ड से तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये पर्सन स्टार बॉर्न का कार्ड आया, ठीक है। तो ये पर्सन कोई स्टार से कम तो होंगे नहीं, ठीक है। स्टार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई सेलिब्रिटी हो या ये कोई फेमस पर्सन हो, नो। इनकी जो वाइब्स हैं, इनकी जो वाइब्रेशन है, इनका जो काम है, इनकी जो एक पर्सनालिटी है, वो ऑफ कोर्स उनको एक स्टार ही आपके सामने दिखाएंगे, ठीक है। ये हो सकता है वो कोई हीलिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हो, तो भी ये काफ़ी अच्छे हीलर होंगे। अगर ये कोई सेलिब्रिटी है, हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए हो, ठीक है। तो भी मतलब ये एक ऐसे पर्सन होंगे ना जिन्होंने अपने आप को खुद से तराशा है। ये पर्सन ऐसे नहीं कि जिनको बैठे बिठाए चीज़ें मिल गई है, ठीक है। जैसे कि कोई उनके फैमिली का ही कुछ है बिजनेस, तो इन्होंने रन कर लिया, या उनके फैमिली में ही सारे लोग मतलब ऐसे इंडस्ट्री में हैं तो ये जुड़ गए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। या इनके फैमिली में ही सारे लोग हीलिंग के हैं, फिर ये जुड़ गए, नहीं। ये कोई एक ऐसे व्यक्ति होंगे ना, ये खुद ही एक मतलब अपने फैमिली के लिए ये खुद ही एक स्टार होंगे। मतलब ये गिने चुने लोग होंगे, जैसे कि हम चूजन वंस कहते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे पर्सन होने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट से देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आखिर होंगे कैसे, ठीक है। तो चलिए मेरे व्यूवर्स, जिन्होंने स्टार बॉन्ड कार्ड को चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं। डिवाइन हेल्प मी, गाइड मी। ओके, पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हमारे लिए आए हैं। इसको मैं थोड़ा साइड करके रख देती हूँ, वरना आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है, तो इनके जोडिएक्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। दूसरा है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये। थर्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये पर्सन, इनका नेचर, सी द एम्परर, यस, इनका नेचर, इनकी पर्सनालिटी, सी एम्परर का कार्ड आया है, जैसे कि एक किंग की वाइब्स आ रही है, ठीक है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, सिर्फ एनर्जी को देखिए, ठीक है। जेंडर के वाइज आप यहाँ पे रीडिंग्स पे मत ध्यान दीजिए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स है, जनरलिस्ट रीडिंग है। तो यस, आपकी ये जो पर्सन होंगे, सी रैशनल एंड लेवल हेडेड लव, ओके। तो ये पर्सन यस प्रैक्टिकल भी होंगे साथ ही साथ, बिकॉज देखिए जो इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने दम में जिन्होंने एक इमारत को खड़ा किया है, तो वो पर्सन कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, उनके अंदर पेशेंस कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये पर्सन के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होगा। ये पर्सन कोई ना कोई, आई एम डैम श्योर कि ये कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी, कोई फेमस पर्सनालिटी तो ये होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस। ये ऐसे ही पर्सनालिटी होंगे जिनको हर कोई जानेंगे, ठीक है।
कोई पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो, कोई मतलब ऑनलाइन इनका कोई बिजनेस हो, काम हो, कुछ भी हो, जहाँ पे ये लोगों के आसपास तो ये रहेंगे, ये लोगों से बच के तो ये बहुत ही अकेले रहने वाले पर्सन तो नहीं है। अगर ये ट्राई भी करेंगे तो भी इनका मतलब लोगों के सराउंडिंग्स में तो ये पर्सन रहेंगे ही रहेंगे फॉर श्योर। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये थोड़े ऐसे पर्सन हो जो थोड़े रिजर्व किस्म के हो, जो हर किसी के सामने इजीली ओपन अप नहीं होंगे। तो इनके बारे में जानने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने होंगे, बिकॉज ये पर्सन इतनी इजीली अपनी चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस तो करेंगे नहीं। एक वो वाइब्स है। दूसरा है टू ऑफ वॉन्स। तो जो अट्रैक्शन, जो स्पार्क आप दोनों के बीच में होगा वो काफ़ी मैग्नेटिक होगा। अभी जस्ट आई सॉ 333 एंजल नंबर, ठीक है। तो आज की रीडिंग भी आप देखिए कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रहा है रीडिंग करते करते। तो यस, ये एक्साइटमेंट आपके पर्सन के अंदर डेफिनेटली होगी। एंड जब आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपके अंदर ये एक्साइटमेंट होने वाली है कि अरे यार ये पर्सन तो कुछ अलग है, मतलब ये दूसरों से अलग है। तो आप जब भी इनसे मिलोगे आपकी निगाहें कहीं और जाएगी ही नहीं, ठीक है। एंड जब भी आप इनसे मिलोगे या मिल चुके हो, मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी फ्यूचर स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अभी सिंगल है, जो नहीं मिले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो परिस्थिति होगी ना, ये पर्सन को आप एक बार मिलोगे उसके बाद आप इनको भूल ही नहीं पाओगे, भले ही आप जितनी कोशिश आप मर्जी चाहे आप कर लो, नहीं होगी, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस, कुछ वेटिंग एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है आप दोनों को एक दूसरे के लिए काफ़ी एक लंबा अरसा वेट भी करना पड़े, बिकॉज क्रॉस रोड्स भी, सॉरी 8 ऑफ कप्स में मैंने क्रॉस रोड बोला, ओके क्रॉस रोड यहाँ पे लिखा भी है, क्रॉस रोड एंड एम्प्टीनेस। यस, बहुत ज़्यादा एक ऐसी परिस्थिति आप दोनों देखोगे अपने अपने जीवन में। उन्होंने भी अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक अकेला समय देखा है, आपने खुद भी देखा है अपने लाइफ में। हो सकता है आपने भी कई ज़्यादा बैक स्टेप चीटिंग्स या बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को आप भी सामना करके यहाँ पे आए हो अभी तक, ठीक है। आपने भी अपने लाइफ में संघर्ष देखा है, आपने भी रिलेशनशिप में डाउनफॉल देखा है, आपके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्टीनेस रहा है। तो ये पर्सन आने के बाद ना आपके अंदर वो एम्प्टीनेस नहीं रहेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। हो सकता है आप लोग पहले मिलो, रिलेशनशिप में आओ, फिर एक सेपरेशन फेज आएगा, उसके बाद आप लोग दोबारा से मिलोगे। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, लेकिन ये मैसेज बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे है। दूसरा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। टू सी ओवरबर्डन एंड स्ट्रगलिंग लव। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा अपने काम, अपनी चीज़ों को ये पर्सन ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना, अगर ये हीलर है तो ये अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी हीलिंग्स, अपनी चीज़ों में तो थोड़ा तो ये ग्राउंडेड रहेंगे, ठीक है। तो ईजिली इनको समझ पाना आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स हो सकते हैं आप लोग ऑलरेडी अभी किसी के साथ डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, जो अभी आपके सामने चुप्पी को मेंटेन किए हुए है। वो पर्सन ने अपनी चीज़ें आपके सामने अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। तो कोई ऐसे वर्कहॉलिक पर्सन आपको दिख सकते, बिकॉज वर्कहॉलिक तो ये होंगे। सी एम्परर का कार्ड है, एक किंग, ठीक है। तो ये एक राज्य को संभाल रहे हैं। सी फॉर एग्जाम्पल इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ होंगी, फैमिली की होंगी, मतलब जो भी हो, इनके खुद के सपने होंगे जो ये फुलफिल करने में उसको ये पहले इंपॉर्टेंस देंगे। तो हो सकता है कुछ ऐसी एनर्जी हो आप दोनों के बीच में जहाँ पे थोड़े अप्स एंड डाउन्स को आप लोग फेस करो। चलिए अभी हम डायरेक्टली देखते हैं कि फर्स्ट मीटिंग होगी कैसे, वरना ये रीडिंग ऐसे ही लॉन्ग होती जाएगी, जो कि मैंने आज आप लोग को स्टार्टिंग में ही कही है कि आज मुझे इतना लॉन्ग रीडिंग नहीं करना है। तो चैरियट आया है, मेजर अरकाना अगेन, दूसरा मेजर अरकाना आया है द एम्प्रेस। बाप रे, सारे मेजर अरकानाज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो जो भी ये फर्स्ट मीटिंग होगी आप लोगों की, वो फर्स्ट मीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा, रुकिए मैं बता रही हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, थॉटफुल एंड प्रोग्रेसिव लव। कुछ लोगों के लिए आपकी फर्स्ट मीटिंग ऐसी जगह पे हो सकती है जहाँ पे आप खुद से काम करो एक दूसरे के साथ, ठीक है। हेरोफेंट, ओके। तो ये आपके कलीग वर्क फील्ड में आपसे जुड़ सकते हैं, सबसे पहला मीटिंग। दूसरा हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन ही कहीं पे मिलो, फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस आए आप दोनों के बीच में, या एक डिस्टेंस पहले से ही आप लोगों का रहे, आप लोग सिर्फ ऑनलाइन ही आप लोगों की पहली मीटिंग होगी, ऑनलाइन ही बातचीत होगी। सी मैं ऑनलाइन की बात कह रही हूँ, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, ओवरकमिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। सी यहाँ पे एक ब्रिज है जो बीच से डिस्कनेक्ट है, मैंने वही चीज़ आप लोगों को कही थी ना, यहाँ पे ये ब्रिज बीच से टूटा हुआ है। तो वही चीज़ है, मैंने कहा है ना कि ये रिश्ते को जोड़ने से पहले डिवाइन आप दोनों को अपनी अपनी तरीके से तैयार करेंगे। तो आप लोग ये बता सकते हो कि हो सकता है आप दोनों स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गो थ्रू करो बिफोर योर मैरिज, बिफोर योर यूनियन, ठीक है। एंड आप दोनों के मिलने के बाद ही ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर कुछ लोग ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। दूसरी चीज़ है, ये पर्सन को आप कोई फैमिली फंक्शन, कोई मैरिज, कोई सेलिब्रेशन, कोई आपके फैमिली फ्रेंड्स
में से हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा एक सी एम्प्रेस की एनर्जी आई है। पहले हमें क्या मिला था, ओ माय गॉड, अब मुझे याद आ रहा है, एम्परर है, और यहाँ पे क्या है, एम्प्रेस। तो देखिए कितने पावरफुल कपल्स आए हैं दोनों, ठीक है। तो आप दोनों की जो एनर्जी होगी ना, जो ऊर्जा होगी, वो काफ़ी मैग्नेटिक होगी, और आप दोनों का कनेक्शन भी गहरा होगा, आप दोनों का कनेक्शन भी खास होगा, जैसे कि कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन, जैसे कि कोई हायर कनेक्शंस, ठीक है, वैसे कनेक्शंस होंगे। ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन है ही नहीं जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, जिसको आपके तकदीर में डिवाइन ने लिखा है। सी यहाँ पे द हेरोफेंट आया है, तो यहाँ पे कुछ कास्ट कम्युनिटी डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ बड़े लेवल का डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। या आप दोनों पहले कोर्ट मैरिज भी कर सकते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटीज है। अगर डिफरेंसेस नहीं भी है तो भी कुछ ना कुछ तो मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, फैमिली का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इश्यूज, कुछ ना कुछ तो आएगा बड़े लेवल पे, जो आप दोनों ओवरकम भी करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें आ रही है कि आफ्टर मीटिंग हो सकता है 5 years आप लोग वेट करोगे मैरिज के लिए। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, तो आप अपने हिसाब से देखिए कैसे आपसे रेजोनेट होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आप ये कोई इन्वेस्टर हो सकते हैं, आपके कोई लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको मेंटर की तरह आपको हेल्प करे, आपके टीचर, आपके हीलर, आपके मेंटर, आपके डॉक्टर, कुछ ऐसी, मतलब कुछ इनकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी होगी, ठीक है, बहुत ही खास, बहुत ही अलग। तो चलिए हम लव ऑरिकल से भी देखते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन कैसा होगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स एंड उनके, ओ माय गॉड, उनके फ्यूचर्स पास के बीच का, ओ माय गॉड, सी लव वर्ड्स, ओ माय गॉड, कमिटमेंट, सी। तो ये तो कंप्लीटली एक ऐसे पर्सन है ना जो आपके साथ टाइम पास तो नहीं करेंगे, भले ही जितने अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो। ये पर्सन सच में एक कमिटेड पर्सन होंगे। एंड मुझे एक मिनट, कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। ये मैसेज मुझे क्लियर यहाँ पे आ रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से ही आपको पहला कमिटमेंट मिलेगा। आप मेल हो फीमेल हो, अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो ना, तो भी ये पर्सन आपको पहले अप्रोच करेंगे, आई डोंट नो, ठीक है। एंड यस, देखिए लव बर्ड्स, तो कितना ज़्यादा लव यहाँ पे रहेगा आप दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों को कोई सेपरेट कर ही नहीं पाएगा। भले ही लाखों दिक्कतें आए, मुसीबतें आए आप दोनों के बीच में, फिर भी आप दोनों का जो इंटेंसिटी है कनेक्शन का, वो कोई भी दूर नहीं कर पाएगा, वो स्पार्क। बिकॉज यहाँ पे भी हमें मैसेज मिला है ना, अट्रैक्शन एंड न्यू स्पार्क। तो यस, हो सकता है कुछ लोग के लिए कोई न्यू पर्सन हो, जो कि आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि मेरे जीवन में कोई न्यू पर्सन आ जाए। तो माइंड भी हो सकते हैं कि ये न्यू पर्सन हो, बट वेरी मैग्नेटिक स्पार्क, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग। एबंडेंस, यस, आपके लाइफ में एबंडेंस फ्लो होगी। सी यहाँ पे एबंडेंस पूरा एकदम जैसे कि झरना आ रहा है एबंडेंस का, दैट मीन्स ये आपके लिए ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटी का एक होगा, ठीक है। ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में एंटर होंगे, आपकी एबंडेंस में चेंज आने लगेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको न्यू पॉसिबिलिटीज़ दिखे, आप भी खुद का कुछ नया काम स्टार्ट करो, जैसे कि कुछ बिजनेस हो, या आप मतलब अपने जो भी काम करते हो अभी, उसमें आप खुद से ही चाहोगे कि मैं इसमें थोड़ा बदलाव लाऊं, मुझे अभी थोड़ा बदलना है, मुझे अपने कैरियर को शिफ्ट करना है, या मुझे भी कुछ ऐसा काम करना है जैसे कि ये पर्सन जैसे कर रहे हैं, मुझे भी कुछ ऐसा काम करना है। तो आपको वो अंदर से वाइब्स आएंगे, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करोगे, तो एक मिररिंग सोल की एनर्जी तो आ रही है, ठीक है। सेक्सुअलिटी, यस, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ये कनेक्शन, ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी ब्यूटीफुल होने वाले हैं, ठीक है। इससे आपको कुछ निगेटिव वे में जाने की ज़रूरत नहीं, ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होता है। मैं इसके लिए बोल रही हूँ ये पॉजिटिव कार्ड, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक मतलब डेफ्टनेस को दिखा रहे, एक डेफ्ट को दिखा रहे कि आप दोनों के कनेक्शन में कितना ज़्यादा डेफ्ट है। ये पर्सन कितने गुड लुकिंग होंगे, कितने ज़्यादा मतलब ऐसे होंगे ना, डाउन टू अर्थ भी ये पर्सन होंगे। भले ही आपको, देखिए पहली दफ़ा हम किसी को मिल के हम किसी को जज हमें कभी नहीं करना चाहिए कि ये पर्सन इतने स्टबर्न है, इतने ऐसे है वैसे है, बिकॉज ये पर्सन क्यों ऐसा बिहेव करे क्या आपको पता है? इस पर्सन ने क्या अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस हैं इनके, आपको नहीं पता। तो कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तो वही चीज़ हो रही है। आप इनको कभी भी जज मत कीजिएगा जब भी आप पहली दफ़ा इनसे मिलोगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे पर्सन से मैं शादी करूँगी, नहीं मुझे तो नहीं करना है। तो ऐसी वाइब्स माइट भी आ सकती है आप लोगों के मन में, लेकिन ये जो कनेक्शन है इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे राइज होगी, इसके बारे में आप धीरे धीरे और अच्छे से आप समझोगे। ये कनेक्शन आपको आपका वर्ड सिखाने के लिए आएगा, वर्डीनेस। तो आप ना कंप्लीटली अपने आप को समझने लगोगे जब ये पर्सन आएंगे। अगर आप अभी खुद को बहुत ज़्यादा हारा हुआ, थका हुआ मानते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं तो किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये आपके लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। आपको ऐसा लगेगा अगर ये पर्सन इतना कर सकता है, हो सकता है अगर वो फीमेल है
तो भी वो कुछ बड़े लेवल पे काम करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये फीमेल हो के इतना कुछ कर पा रही है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं तो डेफिनेटली कर पाऊंगा। ठीक है, तो मतलब एक वैसी वाइब्स आ रही, इसको गलत सेंस में मत लीजिए कि मैं कोई मेल फीमेल को लेके मैं डिफरेंशिएट करके बोल रही हूँ, नहीं, मैं ये आपको समझा रही हूँ कि आपके लिए इंस्पिरेशन होंगे, अगर ये मेल है तो भी, अगर आप फीमेल हो तो भी ये वाइब्स आएगी कि नहीं यार, अगर मेरे पार्टनर इतना कुछ कर पा रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, तो मैं क्यों ना करूँ, मुझे भी करना है मेहनत। तो एक वो वाइब्स आपके अंदर से आएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए एक मैसेज यहाँ पे है, द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन। आपको अपने फेमिनाइन साइड के ऊपर काम करना है, अपने इमोशनल साइड के ऊपर आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो अभी भी थोड़ा डिस्टॉर्टेड एनर्जी में मुझे दिख रही है। ठीक है, आप लोग अभी भी थोड़ा बहुत मतलब एक वैसे एनर्जी में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं अपने ऊपर काम करूँ, क्रियाएं करूँ। ठीक है, तो आपको वो करना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी हम देखने वाले हैं, कब तक आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, तो वो एक पॉइंट हम देखेंगे। एंड ये रीडिंग मैं आज यहीं पे एंड अप करूँगी। मेरे व्यूअर्स कब तक मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, द सन, ओके, पेज ऑफ वॉन्स, 7 ऑफ कप्स, ओके। आप उस टाइम अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे जिस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, आप कितनी ज़्यादा चीज़ों में आप फंसे हुए होंगे। सी 7 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन आपके लिए एक मतलब सूरज की पहली किरण जैसे होंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपके लाइफ में रोशनी लाने वाले हैं। आपको, आप उस टाइम इनसे मिलोगे जब आप एक कोई अंधकार के फेस से आप बाहर आ रहे होंगे, या आप उस टाइम मिल सकते हो इस पर्सन से जब आप लोगों का, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मैंने ये चीज़ बोली है ना कि आप लोग मिलोगे फिर एक लंबा सेपरेशन आ सकता है, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबिलिटीज़ है कि आप हो सकता है कॉलेज टाइम में आप इनसे मिले हो, या ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, पॉसिबिलिटीज़ है इस चीज़ की। ठीक है, तो वैसे टाइम में आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हो, अगर वैसा कंडीशन किसी का यहाँ पे है। अगर नहीं है तो आप एक ऐसे स्थिति में उनसे मिलोगे जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे, एंड अभी तक आप नहीं मिलोगे, तो वो भी मैं कह रही हूँ इस साल पॉसिबिलिटीज़ है जुलाई में आप लोग मिलो। दोज हु आर सिंगल, जो अभी तक किसी के साथ आपने डेट नहीं किया, आप किसी को जानते ही नहीं हो, अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल हो, जस्ट आप सर्च कर रहे हो कि मुझे कोई मिल जाए मेरे लाइफ में, तो हो सकता है ये जुलाई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। डेथ, मैंने कहा है ना, आप अपने कोई डार्क फेस से निकल रहे होंगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे, या आपका कोई कनेक्शन एंड हो रहा होगा उस टाइम आप मिलोगे, या किसी स्पेसिफिक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। हो सकता है आपके घर परिवार रिलेटिव्स कहीं पे किसी का डेथ हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। मुझे नहीं पता, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए यहाँ पे ऐसे रीडिंग्स में, लेकिन ये चीज़ निकल के आ रही है, इसके लिए मैंने ये चीज़ बोली है, वरना मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ। ठीक है, जो वाइब्स जिस टाइम आएगी मुझे वो वाइब्स उसी टाइम बोलनी होगी। हो सकता है आप कोई ऐसे बुरे वक्त से आप निकल रहे होंगे, उसी टाइम आपकी कनेक्शन इनसे बिल्डअप होगी। आपको उस टाइम में आपके पेनफुल सिचुएशन में ये पर्सन आपको मदद करेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जब भी इनसे मिलोगे उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप पहले जैसे इंसान थे आप कंप्लीटली बदल जाओगे इन ए पॉजिटिव वे। ठीक है, वो चीज़ होने लगेंगी यहाँ पे। 3113 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं, आपको 777 एंजल नंबर दिख सकते हैं जब भी आप इनसे मिलो। ठीक है, मिररिंग नंबर्स 1221। ठीक है, बस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये कोई आपका हायर कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के लेफ्ट हैंड में कोई टैटो हो सकता है, या तो उनको, अगर फीमेल्स के लिए आप देख रहे हो तो उनको एक्सेसरीज पहनने का शौक हो, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, ऐसी कोई एक प्रोमिनेंट चीज़ इनके हाथ में रह सकती है लेफ्ट हैंड। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज आ रहा है, पिक हुआ तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, जिनके बच्चे भी हो सकते हैं। हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं पता। पहले ये एक इशू भी आ सकता है आप दोनों के बीच में, जो थोड़ा इस कनेक्शन को रोक सकते हैं, या एक सेपरेशन की वजह हो सकती है आप दोनों के बीच में। ये थोड़ा इंटेंस एनर्जी आया तो मैंने आप लोगों को कहा, लेकिन जो भी हो ओवरऑल ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल कनेक्शन ही होगी। ठीक है,
तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। आई होप आप लोगों ने कनेक्ट किया है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ हाइप भी कीजिएगा वीडियो को। मोटिवेट मैं बहुत ज़्यादा होती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स है, मैं हर किसी के कमेंट का मैं रिप्लाई करती हूँ। जब भी मेरे पास कमेंट आता है, अगर मैं फ्री रहती हूँ तो मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, अगर नहीं रहती हूँ तो मैं बाद में रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स का रोज़ रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहिएगा, ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हे पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने द ऑफरिंग कार्ड को चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। तो ऑफरिंग आया है, राइट। तो हम आज देख रहे हैं फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस एंड प्लस हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो ऑफरिंग का कार्ड है, तो आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसे कि ऑफरिंग से मुझे वही मैसेज पहले मिल रहा है। देखिए यहाँ पे भी एक हाथ है जो ये पर्सन आगे बढ़ा रहा है, राइट। तो हो सकता है ये पहले आपको अप्रोच करे, ठीक है, आपके कनेक्शन में, भले ही अरेंज मैरिज में हो, भले ही लव मैरिज में हो, तो एक पहला अप्रोच आपको इनके तरफ से दिख सकता है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो हमेशा आप इनको अपने पास पाओगे जब भी आपको इनके हेल्प की ज़रूरत होगी, जब भी आपको इनकी ज़रूरत होगी। मैं इसलिए नहीं बोलूँ कि आपके हस्बैंड या वाइफ बनने वाले, मैं इसके लिए बोल रही हूँ दिस पर्सन विल बी अ रियल सपोर्टर। ये पर्सन आपकी एक रियल सपोर्टर होने वाला है, इसके लिए मैं ये चीज़ इतना मतलब ऐसे आप लोगों को कह पा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं विथ योर फ्यूचर स्पाउस एनर्जी। तो सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं कि वो पर्सन अपने लाइफ में, मतलब आपको ये पर्सन कब मिलेंगे, कैसे होंगे ये, सॉरी, सबसे पहला पॉइंट हम यही देखेंगे कि ये कैसे व्यक्ति होंगे, यूनिवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। यूनिवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वीवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, दिस इज पेज ऑफ कप्स, दिस इज योर 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, दिस इज हर्मिट, दिस इज द लवर्स। वाओ, मैंने कहा है ना, ये पर्सन हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। जब भी आपको, उसके नीचे का कार्ड देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, वाओ, द लवर्स, ठीक है। तो सच में ये पर्सन आपके लिए डीपली मैडली इन लव होने वाले हैं। इसलिए नहीं कि आपके लुक्स में ये पर्सन मर जाएंगे या आपके लुक्स में ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रेजी रहेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। सी, अट्रैक्शन तो है, लवर्स है तो अट्रैक्शन नहीं होगी ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन साथ में अफेक्शन भी है, साथ में कमिटमेंट भी है, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने कहा है ना, ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे, ये पर्सन सामने से आपको कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे। तो ये पर्सन ऐसे नहीं है जो इनस्टेबल होंगे, ये पर्सन स्टेबल होंगे। सी, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो ऑफकोर्स मटेरियल सक्सेस को दिखा रहा है। तो ये पर्सन फाइनेंशियली, मटेरियल वे में काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस पर्सन होंगे, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। पर ये पर्सन साथ में डाउन टू अर्थ भी होंगे। विथ द हर्मिट, ये पर्सन ऐसे होंगे जो हर किसी के लिए अवेलेबल भी नहीं रहेंगे, ठीक है। ये बहुत ही चूजिंग होंगे, ये आपको चूज़ करेंगे तो आप इनके लिए काफ़ी खास होंगे, इसके लिए ही ये आपको चूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग खास हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ बनेगी एक, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि कभी कभी हो सकता है ये आपको थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी लगे, बिकॉज ये अपना समय भी बहुत बखूबी लेने वाले हैं, ठीक है। ये सेल्फ लव को बिलीव करने वाले पर्सन है, तो ये समय समय पे ये अपना समय भी लेंगे, जहाँ पे इनको कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई इंटरफेरेंस पसंद भी नहीं होगा। हो सकता है कभी कभी ये अपना थोड़ा मी टाइम भी ले अपने लिए, ठीक है। बिकॉज इतना ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन, इनको ऑफकोर्स अकेले का साथ समय नहीं मिलेगा। तो ये पर्सन हो सकता है थोड़ा आपसे कभी कभी स्पेस मांगे, तो अगर ये आपसे स्पेस मांगते हैं तो इनको स्पेस दिया कीजिए, बिकॉज ये पर्सन को स्पेस की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन इंट्यूटिव भी होगा, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअली भी ये थोड़ा मतलब अकेले रह के अपने आप को समझने की कोशिश भी करेंगे, जैसे कि मेडिटेशन, सेल्फ लव करना। यहाँ पे जैसे कि लेडी थोड़ी योगा या मेडिटेशन के एनर्जी में बैठे हुए हैं, थोड़ा जाके ऐसे जंगलों के एरिया में ये पर्सन बैठे हुए, तो हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट पसंद होगा, या बहुत ज़्यादा नेचर से इनको कनेक्ट रह के वहाँ पे जाके मेडिटेट करना, वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम अकेले अपने साथ स्पेंड करना इनको पसंद होगा। तो लेट देम डू दैट, बिकॉज उनको वहाँ पे उनसे हीलिंग मिलेगी, ठीक है, उनको नेचर से हीलिंग मिलेगी, तो लेट देम डू दैट,
ठीक है, उससे आपके कनेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है पेज ऑफ कप्स, फॉलोइंग हार्ट एंड डिजायरिंग लव। यस, तो ये पर्सन ऐसे होंगे जो ऑफ कोर्स अपने दिल की बात सुनेंगे, ओवर इमोशनल भी ये होंगे, लेकिन वो इमोशंस को इतना दिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल वे को ज़्यादा दिखाएंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा ये पालन करेंगे एंड आपको वही सामने से दिखेगा। ये अपनी पूरे फैमिली का सपोर्ट सिस्टम होगा। ठीक है, मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देख रहे हो, पूरे फैमिली को ये अपने पेंटिकल से, अपने मनी, अपने फाइनेंसेस से ये पूरे फैमिली को ये एक स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली आप ये चीज़ समझोगे, आपको पता होगा कि ये पर्सन ही ओनली इनकम सोर्स है, या अगर इनके घर पे और भी कोई इनकम सोर्स है फिर भी मतलब इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा, ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल बीइंग है ये एंड आप लोगों का कनेक्शन भी स्पिरिचुअल है, तो टाइम टू टाइम आप दोनों को अपनी अपनी हीलिंग पे भी फोकस करनी होगी इस कनेक्शन में। ठीक है, विद द लवर्स माइट भी ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, एंड वैसे कनेक्शंस में तो कितने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। जो लोग सही मायनों में ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि ये कनेक्शन कैसा है। ब्लिसफुल एंड अकम्प्लिश्ड लव। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे फेरे लेते टाइम भी ये पर्सन अपनी वाइफ को ही देख रहा है, राइट। तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ यहाँ पे, तो देखिए कितना ज़्यादा आप इनकी नज़रों में रहोगे। ये पर्सन आपसे नज़रें नहीं हटाने वाली, ये पर्सन आपको अंडर एस्टिमेट करके अपने ही काम में बिजी रहेंगे और आप भले ही सामने आपको जितनी भी परेशानी आए ये पर्सन आपको देखेंगे भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये पर्सन हर वक्त इनके जहन में आप रहोगे, भले ही ये आपको डायरेक्टली ना दिखा पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सामने से इतना नहीं दिखा पाते, अपना वो लव एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है इनका वे ऑफ शोइंग लव फिजिकल टच हो, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ फील हो रही है ना अब दोनों के लिए, काफ़ी इंटेंसिटी, काफ़ी मैग्नेटिक कनेक्शन ये बिल्ट होने वाला है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख लो तो भी देखिए एक बिजनेस, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस वुमेन जैसी लग रही है ये, राइट। तो यस, ये पर्सन वैसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है मीटिंग, सेमिनार्स, इवेंट वगैरह ये अटेंड करे, या आपके जो भी अगर ये मेल स्पाउस है आपके तो भी ये काफ़ी ज़्यादा उन सब में ये अटेंड करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये अपने कामों में रहेंगे। तो इनकी एनर्जी भी कभी कभी ऐसी होगी, लेकिन जब भी ये आपके पास आएंगे तो इनको एक हीलिंग मिलेगी, इनको लाइक अपना कंफर्ट जोन मिलेगा जो इनके लिए आप होने वाले हो। ठीक है, एंड ये पर्सन काफ़ी चूजी होंगे, ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देखेंगे, बहुत ज़्यादा गहरी इनकी सोच होगी, ये काफ़ी गहरी सोच में ये रहेंगे, काफ़ी डीप एनालिसिस इनका होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो अपने स्पाउस के अंदर। ठीक है, आपको वो चीज़ फील होगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कब आप मिलोगे अपने इस ब्यूटीफुल स्पाउस से या इस हैंडसम स्पाउस से। तो चलिए देखते हैं कि कब तक मेरे व्यूअर्स अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। कुछ लोग अभी, हो सकता है आप लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, फिर भी आपको जानना है अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ठीक है, तो वही चीज़ें, हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो ना, आप अभी से जानना चाहते हो क्या यही वो पर्सन होंगे मेरे लिए। तो यस, आप लोग देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, द वर्ल्ड, एक लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे आया है। तो आप दोनों हो सकता है पहले ऑनलाइन मिलो, एक लॉन्ग डिस्टेंस आया है, अभी ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज इमोशनल डिस्टेंस मैंने क्यों कही है, बिकॉज एक चीज़ मैंने आप लोगों को कही है ना कि जब भी आप इनसे मिलोगे तो थोड़ा हो सकता है ये अपना समय ले। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति अभी आपके जहन में है जो अभी बीच बीच पे आपसे कनेक्ट होते हैं फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, तो आप ये चीज़ समझ सकते हो, लेकिन श्योर कभी मत होइए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं करते हो तब तक आप कभी श्योर मत होइए कि नहीं नहीं ये वही इंसान है या मैं कोई ऐसी जर्नी पे ही हूँ। बहुत सारे लोग तो वीडियोस देख के ही अपनी जर्नी का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मैं तो इसी जर्नी पे हूँ, लेकिन ये गलत है। बिकॉज जो चीज़ आपको श्योर नहीं है, जो जनरल रीडिंग होता है उसमें आप कैसे श्योर हो सकते हो कि ये आप ही की रीडिंग है। तो ऐसे कभी अंदाजे से कभी अपने कनेक्शन में मत रहिए, बिकॉज ऐसे आप खुद ही फंसोगे, आप खुद ही डिलेस को अपने लाइफ में बुलाओगे और कुछ गलती नहीं होगी, गलती आपकी खुद से ही होगी। तो जब तक आप अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं करते हो तब तक कोई श्योरिटी में नहीं आना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ये वीडियो तो सिर्फ आपको एक दिशा देने के लिए है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, उसके लिए बेटर आप अपनी पर्सनल चीज़ें देख लो। तो कैसे मिलोगे आप, यहाँ पे सेलिब्रेशन की वाइब्स आ रही है, पार्टी सेलिब्रेशन, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोग मिल सकते हो। ठीक है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होगी जहाँ पे हो सकता है कभी कभी आप लोगों की मीटिंग हो, लेकिन वो मीटिंग जब भी होगी काफ़ी स्पेशल होगी, काफ़ी रोमांटिक होगी। तो ये पर्सन आपको रोमांटिक डेट्स पे बुला सकते हैं। अगर आप लोग किसी ऐसे इंसान को ऑलरेडी डेट कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी, अगर आप नहीं कर रहे हो तो यस एक लॉन्ग डिस्टेंस होगी।
पार्टी सेलिब्रेशन में आप मिल सकते हो, वो शादी भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है जहाँ पे आप लोग मिलो। आपके ये बॉस हो सकते हैं, ठीक है, आपके कलीग हो सकते हैं ये। तो अगर वैसा कुछ है तो आप जान सकते हो। कुछ लोग के लिए म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप मिलोगे, आप दोनों के कोई एक ही म्यूचुअल फ्रेंड होंगे जो आप दोनों को मिलवाएंगे, एक वो पॉसिबिलिटीज़ होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2024 ईयर दिख रही है, हो सकता है 2024 में आप लोग ऑलरेडी मिले हो या 2023 में आप लोग ऑलरेडी मिले हो। 21 उनका बर्थ डेट हो सकता है या आपका हो सकता है। 16 उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। 16 डेट, 21 डेट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हो सकता है आने वाले 21 डेज में भी कुछ लोग मिलो, अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हो तो। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट लवर होंगे, ठीक है, ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में दोबारा आने वाले हैं। इस चीज़ से अभी बहुत सारे लोग ट्रिगर होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो मैसेज है यहाँ पे मैंने वही बोला है। मैंने ये चीज़ क्लियरली बोली है कि हर किसी के लिए मैसेज हो भी नहीं सकता है। आपके स्पाउस के जो जोडिएक्स हो सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो हो सकते हैं। यस, ये जोडिएक्स काफ़ी प्रोमिनेंट है। देखते हैं इनके साथ आपका कनेक्शन कैसा होगा। सेक्सुअल फ्रीडम, यस, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो वो एक वाइब्स आ रही है यहाँ पे। सेक्रेड वुमन, बट दिस कनेक्शन इज़ रियली अ वेरी मच सीक्रेट कनेक्शन। तो ये कनेक्शन सीक्रेट तो होगा, मैंने कहा है ना, ये कनेक्शन स्पिरिचुअल तो होगा। तो ये आपके लिए एक क्वीन की तरह होने वाली है, ये आपके लिए किंग की तरह होने वाला है। जैसे कि आप कंप्लीटली इनको ही अपना सब कुछ मान लोगे, इनके अलावा आपको कुछ और दिखेगा ही नहीं सामने, ठीक है। बिकॉज ये कनेक्शन के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है इस कनेक्शन के ऊपर। एंड ये कनेक्शन आपके हर उस कार्मिक कनेक्शन से परे होगा। ये पर्सन से जब भी आप मिलोगे आप अपने सारे कार्मिक कनेक्शंस को भूल जाओगे, जो पहले आप कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे भी। अगर आप थे भी तो आप सब कुछ भूल जाओगे, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए सच में एक मसीहा होने वाले हैं, आपके लिए एक लकी चार्म होने वाले। ये जब भी आपके लाइफ में आएंगे, जब भी आपके लाइफ में इस पर्सन की एंट्री होगी, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। आप लोग यकीन कीजिए मेरी बातों को, आपकी सच में लाइफ पूरी बदल जाएगी। आप लोग एक ऐसे फेज में जाओगे जहाँ पे आपको लगेगा आप अनकंडीशनल लव पे आप बिलीव करोगे, आप ट्रू लव पे आपका बिलीव होगा बहुत स्ट्रांग। द डिवाइन फेमिनाइन, मैंने कहा है ना, ये आपके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। अगर आप कोई मैस्कुलाइन यहाँ पे देख रहे हो तो यस, शी इज़ योर डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो आप इनके ऊपर तो आप किसी और को रख ही नहीं पाओगे, डिवाइन आपको देंगे ही नहीं रखने के लिए, ठीक है। बिकॉज ऐसे कनेक्शंस काफ़ी इंटेंस होते हैं, काफ़ी मैग्नेटिक होते हैं ऐसे कनेक्शंस, डीप। ये एक सोल लेवल का, ये एक आत्मा का जर्नी होता है, ठीक है। तो इसमें आप फिजिकल वे में अपने दिमाग लगा के आपको कुछ लॉजिक इस कनेक्शन में मिलेगा ही नहीं। तो अगर आप लोग लॉजिक से ऑपरेट कर रहे हो तो भाई आज ही छोड़ दो, मैं सच में बोल रही हूँ। अपने दिल पे काम करो, हार्ट चक्रा पे काम करो, आपको अनकंडीशनल लव क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। ये वाले पाइल काफ़ी लकी है, काफ़ी लकी है कि आपको डिवाइन ने ऐसे कनेक्शन से नवाजा है। लेकिन अभी आप कितने समझते हो इस कनेक्शन को, ये आपके ऊपर निर्भर होगा। यस, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, आप दोनों का केमिस्ट्री काफ़ी मैग्नेटिक होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप दोनों जब भी मिलोगे तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आओ, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे है। बिकॉज ये कनेक्शन होगा ही वैसे मैग्नेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप कुछ कर सकते हो, ना मैं आपको रीडिंग में कुछ अलग यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ, जो है सो है। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, मैंने ये चीज़ भी आप लोग को कही है कि हो सकता है कोई पास्ट के पर्सन हो जो आपके साथ चीज़ों को सही करने के लिए आए, आपके साथ इस रिश्ते को सही करने के लिए आए। तो यस, आपको मौका देना चाहिए। इमोशनल फ्रीडम, आपको इमोशनली अवेलेबल रहना है एट दिस मोमेंट, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, जो लोग नहीं मिले हैं। तो अभी हम वो भी देखते हैं कि कब तक आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। आज की रीडिंग मैंने वैसे भी बोला है कि क्विक करूँगी, मैं फास्ट करूँगी, तो आज की रीडिंग थोड़ा क्विक ही है। यहाँ पे मेरे व्यूअर्स कब तक मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, आपको अपने मेंटल कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना होगा, दिमाग से ऑपरेट करना आपको बंद करना होगा।
आपको अपने दिल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, आपको अपने हार्ट को ओपन करना होगा, तभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। जो लोग सिंगल है अभी, मैं उनको ये मतलब गाइडेंस दे रही हूँ कि अपने दिल को खोलिए, पास के हार्ट ब्रेक को जाने दीजिए। जो भी आपके साथ पास में हुआ है उसको सोच सोच के अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं को ख़राब मत कीजिए। जो चीज़ पॉजिटिव होने वाली है उसको ख़राब मत कीजिए। 9 ऑफ कप्स, यस, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप लास्ट ईयर मिले हो इस पर्सन से, कुछ लोगों के लिए इस साल का सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिलोगे, या तो फरवरी मंथ में आप लोग किसी से मिले हो। ओके, और एक कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। यहाँ पे ये मैसेज स्ट्रांग है कि आपका डिवाइन टाइमिंग अभी बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। अक्टूबर मंथ तक एक बहुत अच्छा समय है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो, एंड जब भी आप मिलोगे आपको 10-10 नंबर आई थिंक दिख सकता है। दैट मीन्स आपका एक कार्मिक पैटर्न खत्म होगा, तुरंत आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। तो एक ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, या हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो एंड यू वांट क्लैरिटी कि यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, तो अक्टूबर तक आपको वो क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, या कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो आपको मिलेगी। या अगर आप किसी को भी डेट कर रहे हो एंड सामने वाला नो कॉन्टैक्ट है अभी आपसे, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन अपना चुप्पी तोड़ने वाला है, वो पर्सन आपको कनेक्ट करने वाला है। सी यहाँ पे भी ये पर्सन अपने इमोशंस को बंद करके बैठा हुआ है। यहाँ पे ब्लाइंड फोल्डेड है ये पर्सन, दोनों तलवार को उठा के ये दिखा रहा है कि नहीं, मुझे नहीं देखना है इमोशंस को। तो अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो क्या आप 9 ऑफ कप्स को अट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं, ठीक है। आपके लाइफ में एक चीज़ कमी रहेगी ना, अभी हो सकता है आपके पास सब कुछ है, पैसे, रुपये, घर, फैमिली, सब कुछ है, बस एक ही पर्सन की कमी है, वो है आपके लाइफ पार्टनर। तो उनको आप कैसे अट्रैक्ट करोगे अगर आप इस एनर्जी में रहोगे? अगर आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे अपने आप को लेके, आप श्योर ही नहीं हो कि आपको लाइफ में आगे चाहिए क्या, तो क्या आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए अट्रैक्ट होंगे? नहीं होने वाले हैं। तो आपको भी अपने फ्यूचर स्पाउस को आने देना है, आपको भी अपनी एनर्जी को ओपन करना है ताकि वो आपके लाइफ में एंटर कर पाए। अगर कोई एंटर करना भी चाह रहा है तो आप उसको भी नकार रहे हो, आप उसको भी आने नहीं दे रहे हो, तो ऐसी तो चीज़ नहीं होगी, राइट। द मैजिशियन, यस। आप इनको पहले से ही जानोगे, जो भी आपके ये फ्यूचर स्पाउस होंगे, पास्ट लाइफ का आप लोगों का कनेक्शन रहेगा, इस लाइफ टाइम में भी आप लोग कहीं ना कहीं मिले हो, एंड इस चीज़ की श्योरिटी आपको 111 या 1111 एंजल नंबर से हो जाएगी अभी, ठीक है। तो अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो आप उनके साथ कनेक्शन रीडिंग ज़रूर कर सकते हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि यस, सच में यही आपके पर्सन है, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन, आई होप आप रेजोनेट किए हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड आपको इस रीडिंग से श्योर नहीं होना है कि यही आपके पर्सन है, आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करनी है, अपनी पर्सनल क्लैरिटी लेनी है, फिर आपको आगे बढ़ना है, भले ही आप जहाँ पे भी करो, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। हे मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 जिन्होंने स्टॉर्म कार्ड को चूज़ किया है गाइज, स्टॉर्म को देख के बहुत सारे लोग डर भी गए होंगे, एंड इसलिए आप लोगों ने ये स्टॉर्म को चूज़ किया बिकॉज आपके जीवन में अभी ऑलरेडी तूफान मचा हुआ है, ठीक है। एंड वैसे भी अभी इस समय भी यही है जहाँ पे हर जगह पे बारिश तूफान आ रहे हैं, तो उसी टाइम आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, राइट, जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ स्टॉर्म कार्ड से, सॉरी, ये आपके लाइफ का वो फेज़ दिखा रहा है जिस फेज़ में आप ऐसे, आपके लाइफ में ऐसे बिजली गिर रही होगी, आपके लाइफ में हर जगह पे तूफान आंधी आया होगा, एंड उसी टाइम आप अपने स्पाउस से मिलोगे। सोचो डिवाइन भी कैसे आप लोगों का मिलना तय कर रहा है। जिस टाइम आपके लाइफ में खुद का ही बैंड बजा है आप लोगों का, उस टाइम आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। बोलो तो भला डिवाइन ने कैसे प्लानिंग की है, राइट। चलो कोई बात नहीं, ये भी कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल मोमेंट ही होता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, हमारे लाइफ में जो भी ये आंधी तूफान जो भी आते हैं ना, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, उससे हम नहीं भाग सकते, ठीक है। एंड कभी भी कोई भी चीज़ के लिए कोई परफेक्ट समय नहीं होता है, मुझे तो नहीं लगता है कि चीज़ों के लिए एक परफेक्ट समय होता है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग होती है, वो चीज़ अलग है, लेकिन आप कुछ भी स्टेप लेने वाले हो, आप कोई भी काम करने वाले हो, उसके लिए आप सालों साल लेके आप सोचते रहोगे कि मैं ये चीज़ करूँ ना करूँ, तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा।
अगर आपके दिमाग में कोई थॉट कभी भी क्लिक करता है, दैट मीन्स उस काम को करने का उससे अच्छा समय कभी भी नहीं है। लेकिन यस, मैं ये भी आपको नहीं कह रही हूँ कि कोई भी डिसीजन आप कभी भी रैशनली ले लो। नो, उसके लिए आप अपनी रीडिंग करो, आप क्लैरिटी लो, आप एक टाइम फ्रेम लो कि किस टाइम के अनुसार मुझे ये चीज़ करना सही होगा। लेकिन मैं बस रैंडमली बोल रही हूँ, ऊपर ऊपर से मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम कि आपको उस थॉट के लिए तभी से काम चालू कर देना चाहिए। तो मेरे बोलने का अर्थ ये है। तो भले ही आप अपने लाइफ में कोई भी परिस्थिति में क्यों ना रहो, आपके फ्यूचर स्पाउस जब भी एंटर होंगे आप उनसे कनेक्ट करोगे ही करोगे, भले ही आपके लाइफ में कितनी बड़ी आंधी तूफान सुनामी ही क्यों ना आया हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। राइट, यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे ब्यूटीफुल से व्यूवर्स के लिए आप ये मैसेज ज़रूर दीजिए कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, उनकी शादी जिनसे भी होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए आपकी फ्यूचर स्पाउस आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, जिनको अभी आप डेट कर रहे हो। ठीक है, जिनके साथ अभी आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसे माहौल पूरा गर्म चल रहा है अभी, हो सकता है उनके साथ आपकी शादी हो। सी 6 ऑफ कप्स भी आया है, आन यहाँ पे द टावर। मैंने अभी कहा ना कि मामला बहुत गर्म चल रहा है अभी कुछ लोगों के लिए, तो वो परिस्थितियाँ, यहाँ पे भी स्टॉर्म आया है, यहाँ पे भी टावर आया है। तो मुझे बिल्कुल कोइंसिडेंस, मतलब बिल्कुल भी मैं शॉक्ड नहीं हूँ कि टावर का कार्ड यहाँ पे आया है। ऑफकोर्स आप लोगों ने सिलेक्ट भी वही कार्ड को किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप परिस्थिति देख रहे हो, ये लड़की रो रही है, यानी यहाँ पे ये लड़का किसी और को डेट कर रहा है। तो हो सकता है ये परिस्थिति हो कि आप कोई ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में रहो पहले, एंड आपको जब भी उस रिश्ते की सच्चाई का पता लगे उसी टाइम आपके फ्यूचर स्पाउस भी आपके लाइफ में एंटर करें एंड आपको उस टॉक्सिक रिश्ते से निकलने पे हेल्प करे। ये चीज़ हो सकती है। एंड ये ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है जो पर्सन को आप पहले से जानोगे, भले ही आप उनके साथ रिलेशनशिप में ना रहो, आपके नॉर्मल वो फ्रेंड ही क्यों ना हो, एंड आपने उनके सामने जाके चीज़ें एक्सप्रेस की, उन्होंने आपको हेल्प की उस बुरे सिचुएशन से निकलने के लिए। एक ये परिस्थिति भी हो सकती है आपकी फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, मैंने पहले आज फर्स्ट मीटिंग ही बता दी बिकॉज वही मैसेज मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे थे आप लोगों के लिए। दूसरा, ये पर्सन कैसे होंगे, ये पर्सन से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन ऐसे है जो आपके लिए ऐसे होंगे ना कि आप इनके नक्शे कदम पे आप चलने वाले हो, बिकॉज ये इतने इंस्पायरिंग होंगे आपके लिए, आपको इंस्पायर करेंगे इस चीज़ के लिए, आपको ये बोलेंगे कि हर चीज़ को आपको फियरलेसली आगे बढ़ना है, कोई भी चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है। ये पर्सन आपको सेल्फ लव सिखाने वाले हैं, बिकॉज ये पर्सन खुद भी सेल्फ लव करते हैं। ये पर्सन आपको खुद से प्यार करना सिखाएंगे, जो सबसे बड़ी बात होती है लाइफ में जीतने के लिए, सक्सेस के लिए आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन में आप खुद के बारे में कितनी बार सोचते हो? नहीं, आप हमेशा उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो जो आपके लाइफ में घटित होती है। आप कभी भी ये नहीं सोचते हो कि आज के दिन में मैंने अपने आप को कितना स्पेशल फील करवाया, आज मैं खुद के लिए मैं कितनी बार आज दिन में मैं हंसी हूँ, खुद को मैंने आज कितना पैम्पर किया है आज पूरे दिन में। आप लोग कभी सोचते हो ये चीज़? नहीं सोचते हो। इवन मैंने भी एक टाइम में नहीं सोचा था, लेकिन वो यूनिवर्स ने मुझे उस चीज़ को करने के लिए मजबूर किया है। एंड जब से सेल्फ लव में मैं आई हूँ, सच में मैंने अपने जीवन में चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखी है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ कहा है, प्लीज़ अपने सेल्फ लव में ज़्यादा फोकस कीजिए। आपके पर्सन भी आपको वही लेसन यहाँ पे देने वाले हैं, बिकॉज आप लोग जो हो ना, वो सिर्फ पुरानी घिसी पिटी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में गई है पास्ट, उसके बारे में आप लोग सोच सोच के आप पूरा समय बर्बाद करते हो। मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, भले ये चीज़ थोड़ा कड़वा लगे आप लोगों को, लेकिन जो सच है वो सच है। उसको मैं अभी आपको शुगर कोट करके आपको अच्छा लगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे मीठी मीठी बातें नहीं कर सकती हूँ। जो चीज़ें हैं वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है डियर, तो आप लोगों को मैं ये चीज़ ज़रूर कह रही हूँ, प्लीज़ अपना सेल्फ लव पे फोकस कीजिए। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों से ट्रिगर हो जाते हो, कोई कुछ भी आपको कहते हैं तो आप उसी बात को दिमाग में लेके घूमते रहते हो। अरे इस इंसान ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, वैसे वैसे, इस पर्सन को तो ये पर्सन मिल गया है, पता नहीं मुझे कैसे मिलेंगे। अरे मैं अपने पर्सन से यही चाहती हूँ, मेरी पर्सन भी को भी मेरे लिए ये सब चीज़ें करनी होगी। तो ये सब मतलब चाइल्डिश बिहेवियर है, तो इस बिहेवियर से आपको बाहर आनी है। बिकॉज आप कितने स्पेशल हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को वर्थ दो। ठीक है, जब तक आप अपने कनेक्शन को देखिए, ये कनेक्शन रिलेशनशिप ये जितना हो सके ना आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना ही बेटर है। बिकॉज आजकल के डेट में आप लोगों ने देखा है कि लोग कितना ज़्यादा एक्सपोज करते हैं अपने कनेक्शंस को, कितना ज़्यादा मतलब
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में इतनी आसानी से अपनी लाइफ में क्या चल रहा है लोग बता देते हैं आजकल। डेफिनेटली व्यूज़ व्लॉगिंग के लिए लोग करते हैं ये चीज़, उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद इवन यहाँ पे आप लोगों के सामने वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं इस चीज़ के मैं अगेंस्ट में नहीं हूँ। लेकिन एक ही चीज़ होती है, अपनी पर्सनल चीज़ों को आप जितना हाइड रखते हो उतना आपके लिए प्रोटेक्टेड होता है, बिकॉज नज़र लगती है। ठीक है, नज़र से आपको खुद ही अपने कनेक्शन को बचानी है, आपको कोई और आके नहीं बचाएगा। ठीक है, बिकॉज आजकल लोगों का ये टेंडेंसी है कि किसी दूसरे का अच्छा लोग नहीं देख पाते हैं, उनके मन में जेलसी आती है, ईर्ष्या आती है, स्वार्थ आता है। कलयुग चल रहा है भाई, आएगा ही ये सब। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए ना। अगर आप करेंटली किसी को डेट कर रहे हो तो आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है ये कोई तीसरे व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए। ये आप लोगों के लिए मैसेज है, इसके लिए मैं दे रही हूँ। आपके भले ही वो कोई वेल विशर हो, आपके बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपके वो फैमिली ही क्यों ना हो, आपके वो सिबलिंग्स ही क्यों ना हो, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ, ये मैसेज यहाँ पे है इसलिए मुझसे डिवाइन ये बुलवा रहे हैं इस वक्त। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, अपने कनेक्शन को आपको प्रोटेक्शन देना है यहाँ पे। जिसके लिए मैसेज है वो इंटेलिजेंट पर्सन है, वो समझ जाएंगे कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ है 9 ऑफ कप्स आया है, तो ये पर्सन आपको बहुत मेहनत के बाद भी मिलेंगे। ठीक है, ये भी एक मैसेज यहाँ पे है। आप पता नहीं कितने पापड़ बेलोगे, आप पता नहीं कितने ज़्यादा मन्नतें मांगोगे जाके, आपको तब ये पर्सन मिलेंगे। मुझे नहीं पता किसके लिए ये दूसरा मैसेज है, लेकिन यस कुछ लोगों के लिए ये आपके पास लव है। हो सकता है आप उनको बार बार अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, आप उनके लिए मन्नतें प्रेयर्स वगैरह आप करोगे, बिकॉज आपके इनके साथ जो बचपन की यादें हैं आप उसको भी नहीं भूल पा रहे हो। तो अब जाके आप दोनों के बीच में लव हुआ है, तो इसको आप कैसे भूलोगे? जहाँ पे आप बचपन की चीज़ों को ही नहीं भूल पा रहे हो, तो क्या आप इनको अभी भूल सकते हो? नहीं। कुछ लोगों के लिए ये आपका उस टाइम का लव होगा जो एक काफ़ी यंग एज में आप मिलोगे, जैसे कि मैंने कहा है बचपन हो सकता है, स्कूल जस्ट कंप्लीट हो रहा है तो उस टाइम का ये लव हो, या कॉलेज आपका जस्ट एंड हो रहा है उस टाइम का लव हो, अभी आप नौकरी करके आप अभी अलग जगह पे रह रहे हो तो एक डिस्टेंस आ गया है, तो एक वो चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, ये पर्सन अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। ठीक है, ये जो भी मैनिफेस्ट करेंगे अपने लाइफ में इनको मिलेगा। ये अपना सेल्फ लव मैनिफेस्ट करेंगे, इनको वो मिलेगा। ये जो भी चीज़ें अपनी तरफ ये आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, इनके तरफ चीज़ें आकर्षित भी होंगी। ठीक है, तो इनके मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होंगे। ये आपको भी दलदल से निकालने वाले हैं। ठीक है, ये एक मल्टीटास्कर साबित होने वाले हैं आपके जीवन में। भले ही आप दोनों के बीच में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, ये पर्सन आपको जाने तो नहीं देने वाले हैं। ये चीज़ आप समझ जाइए। है तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस, तो ये आपको क्यों जाने देंगे? 3 ऑफ पेंटाकल्स, तो आपकी फर्स्ट मीटिंग कैसी होगी? तो आप लोगों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो क्या, 10 ऑफ वंस भी आया है। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज के थ्रू हो, कि अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आए, आप लोग कोई फैमिली फ्रेंड्स हो तो अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता आए एंड तभी आप इनसे मिलो एंड अरेंज कम लव हो जाए बाद में जाके, फिर आप लोग साथ में डेट करो, फिर आप लोगों की शादी। ओ माय गॉड, सी साथ में शादी का भी कार्ड आ गया, 4 ऑफ वंस। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैसेज आ भी रहे कि हो सकता है आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बाद आप एक सेपरेशन एनर्जी में हो। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, ये मैसेज स्ट्रांग है, इसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया। सी क्रॉस रोड का कार्ड है, मैं बार बार 8 ऑफ कप्स कार्ड को क्रॉस रोड बोल रही हूँ, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, क्रॉस रोड एंड एम्प्टीनेस। फर्स्ट पाइल में भी मैंने ये चीज़ बोली थी, आप लोगों को फर्स्ट पाइल भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, पाइल नंबर 3 वाले को आप लोग फर्स्ट पाइल भी देखो, आपके लिए मैसेज होगा। यस, आप दोनों एक दूसरे के रास्ते को टकराए तो फर्स्ट मीटिंग आप लोगों की ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने मल्टीपल डेट्स भी एक दूसरे के साथ किए होंगे, फिर उसके बाद जाके चीज़ें थोड़ा रुक गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है इस पर्सन के साथ, फिर उसके बाद एक सेपरेशन आ गया है 2-3 महीने का, बातचीत नहीं हो रही है। अचानक से इस पर्सन ने जैसे ही अपने काम को चूज़ कर लिया, आपको भूल गए, तो आप डर गए हो अभी कि क्या होगी, शादी होगी नहीं होगी इस पर्सन से, तो एक वो ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके आसपास अदर मतलब पर्सन रहते होंगे, जैसे कि अगर ये मेल है तो इनके आसपास फीमेल्स रहते होंगे काम के लिए, तो आपको थोड़ा डाउट होता है कि सच में ये पर्सन मेरे साथ लॉयल रहेंगे। तो ये एक आप लोगों की परिस्थिति अभी फ़िलहाल चल रही है किसी के साथ, तो यस वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस साल का अप्रैल भी इम्पॉर्टेंट है कि शायद आप किसी से मिले होंगे,
तो वो हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप कोई डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनी साइट या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। फिजिकल डेटिंग्स भी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, ऑनलाइन चिट चैट ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स में बातें इस तरीके से आप लोगों की ज़्यादा हो सकती है। सेक्सुअल फ्रीडम, यस, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लव होगी, केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होगी आप दोनों के बीच में। जो मैरिड लाइफ है आप लोगों की वो काफ़ी रोमांटिक आप लोगों की होने वाली है। एंड सीधा एबंडेंस का कार्ड यहाँ पे आया। आप लोग फर्स्ट पाइल प्लीज़ देखिए, एबंडेंस, इवन सेकंड पाइल भी आप लोगों को देखनी चाहिए। एबंडेंस का कार्ड आया है, तो यस, ये पर्सन सच में, मैंने कहा है ना, ये एक अच्छे मैनिफेस्टर है, तो ये आपके लिए भी लकी साबित होने वाले हैं। आपके लाइफ में भी हर वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी मैरिज के बाद। तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि मेरी लाइफ में अभी चीज़ें नहीं हो रही है उस हिसाब से जो मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आफ्टर मैरिज ही आपके जीवन में चीज़ें, परिस्थिति, ग्रोथ आपकी बदलेगी। तो यस, जितनी जल्दी हो आप लोग को शादी करनी चाहिए फ्रैंकली मैं बोलूँ तो। सिवलरी का कार्ड है, ये पर्सन देखिए कितने रोमांटिक जेस्चर में आपकी तरफ आ रहे हैं। तो यस, जो लोग नहीं मिले हैं वो आने वाले 3 महीने में मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, बिकॉज इनकी एनर्जी आपके ऑरा फील्ड में एंटर हो चुकी है, ठीक है, आपकी एनर्जी फील्ड में, सॉरी, एंटर हो चुकी है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं, मैंने ऑरा बोला राइट, तो आप लोगों को अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा मुझे हैवीनेस दिख रही है, तो थोड़ा अपने ऑरा को क्लियर रखिए, रेगुलर सॉल्ट बाथ लीजिए। आप धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने आसपास, जब भी आप वो भगवान जी को चढ़ाते हो या जैसे भी आप धूप बत्ती अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो उसको जलाने के बाद उसका जो मतलब धुआं है वो आप अपने आसपास मतलब ऐसे बॉडी के आसपास आप घुमा सकते हो उसको अपने ऑरा को क्लियर करने के लिए। बस कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप, हो सकता है, मल्टीपल कनेक्शंस में अभी हो एंड आप कंफ्यूज हो कि हुम टू चूज़, किसको चूज़ करना चाहिए। हो सकता है आपके पहले भी कनेक्शंस बने हैं, जो कि मैं अभी इतना ओपनली तो यहाँ पे नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ऐसी कनेक्शंस आपके बिल्ट हुए हैं पहले, जिसकी निगेटिविटी शायद आपके ऑरा में अभी भी है। तो आपको अपने ऑरा को क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी चक्रास भी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, तो प्लीज़ अपने हीलिंग्स कीजिए, अपने कॉर्ड्स कटिंग कीजिए, जो भी पास्ट के आपके रिलेशनशिप रहे हैं उससे कॉर्ड्स कटिंग करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो न्यू रोमांटिक कनेक्शन आपके लिए आ रहा है वो काफ़ी ब्यूटीफुल वे में आ रहा है। एंड अगर कोई पर्सन आपके पास्ट से है जो आपकी लाइफ में आ रहा है एंड वही आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो ये पर्सन अभी कंप्लीटली बदल चुके हैं, ये पहले के पर्सन की तरह नहीं रहे हैं। पहले ये जैसे थे, क्रिएटिविटी, यस, आप दोनों क्रिएटिव क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे कुछ तो ऐसा होगा जो आफ्टर मैरिज आप लोग करोगे, ठीक है, जो कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना या साथ में कुछ भी काम करना। तो चलिए अभी हम देखते हैं कब आप मिलोगे उनसे। एम्परर, ओके, द एम्परर का कार्ड आया है। ओके, तो देखिए आपके दिमाग में अभी कुछ मेस क्रिएट हुआ पड़ा है, ठीक है, उस मेस को क्लियर कीजिए। डिवाइन आपको कह रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है यहाँ पे, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी एनर्जी फील्ड में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको एंटर नहीं करने दे रहे हो, ठीक है, आप उनको अपने जीवन में आने नहीं दे रहे हो। सी ट्री ऑफ सोर्स, यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी है, मैंने कहा है ना, अभी भी आपके ऑरा में कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी निगेटिविटी है जिसको आपने अपनी लाइफ में अभी भी रखा है, तो उसको आपको अपने लाइफ से दूर करनी होगी, तभी आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों के साइड से मुझे ज़्यादा दिख रही है, या हो सकता है आप मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हो, इसके लिए आप कंफ्यूज हो, या तो अपने अपने आप को इतना ज़्यादा गार्डेड कर लिया है कि आपको भी किसी को देखना ही नहीं है, बस अपना कैरियर, बस अपना पैसा, अपनी चीज़ों पे आप फोकस तो नहीं। इससे अगर आप ऐसे ही रहोगे तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगी। एंड डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है ये आपको तो समय ही समझाएंगे, मैं नहीं समझा सकती, ठीक है, बिकॉज डिवाइन सच में मैजिकल प्लान्स करते हैं जो आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे खुलासे आपके सामने होंगे कि आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, अभी बोला जा रहा है कि आपको अपना कंफर्ट जोन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा काम से ब्रेक लीजिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को समझने का एक समय दीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ही खुद को नहीं समझ रहे हो कि आपको चाहिए क्या। तो प्लीज़ कोई एक डिसीजन को चूज़ कीजिए। अगर 2 पर्सन के बीच में आप स्टक हो, इसे चूज़ करो कि इसे चूज़ करो, किसके साथ मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिलेशनशिप का आप बिजनेस करोगे तो यहाँ पे आपको लॉस ही मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ टेक वन डिसीजन। मुझे नहीं पता भाई किसके लिए इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे, यस, आपको अभी थोड़ा कामनेस लाना है अपने जीवन में, ठीक है, आपको भी सोचना चाहिए। अगर आप लोग अभी भी शादी के लिए नहीं सोच हो तो आपको सोचना चाहिए, यहाँ पे डिवाइन वही बोल रहे हैं।
आपको ओपन अप होना चाहिए। अभी इट्स हाई टाइम कि आपको अपनी फैमिली बनानी चाहिए, आपको आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सिर्फ काम में फोकस कर रहे थे, तो अब आपका ये समय आ गया है कि अभी आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने स्पाउस के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। 8 ऑफ कप्स, यस, अगस्त मंथ एक इंपॉर्टेंट फेज एंडिंग होगी आपके लाइफ में, फिर उसके बाद हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस एंटर हो। अगर अभी तक नहीं हुए हैं तो होंगे। एंड कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर फरवरी मंथ इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो। एंड ये जून मंथ भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कैसे आपसे रेजोनेट होती है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ योर मैसेजेस। आई होप आप रेजोनेट किए हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर आपकी आंखों के सामने है। आपको बस वहाँ पे आके हाई मैसेज ड्रॉप करना है गाइस, कॉल्स बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एंड मैं अभी एक जोडी एक्स भी बता रही हूँ जो मुझे अभी फील हो रही है, बिकॉज मुझे कब क्या फील होता है मैं उस वक्त ही चीज़ें बताती हूँ। एरीज आपके पर्सन के जोडी एक्स हो सकते हैं, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, अगर आपके मल्टीपल कनेक्शंस बिल्ट हो रहे हैं, अगर आप मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हो या आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको रोकना है अभी, ठीक है। अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज आपकी एनर्जी इधर उधर जा रही है जो आपके लिए सही नहीं है। बाद में आप खुद ही उसके लिए जाके कर्मा क्रिएट करोगे, ठीक है। यस, दिस इज द मैसेज। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।